नमस्कार। आज हम न्यूज की हेडलाइन से आगे बढ़कर उस मुद्दे की गहराई में उतरेंगे जो शायद आने वाले दशकों में दुनिया का नक्शा और ताकत का संतुलन दोनों बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, वो बर्फीला द्वीप जिसे हम अक्सर दुनिया के नक्शे के कोने में देखते हैं, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जंग का केंद्र बन गया है। 2026 की शुरुआत में ही अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इशारा है एक ऐसे तनाव की ओर जो नाटो जैसे 75 साल पुराने सैन्य गठबंधन को तोड़ सकता है। अब सबसे पहले ये समझिए कि अचानक ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों हो गया। इसके 3 मुख्य कारण हैं: संसाधन, रास्ता और सुरक्षा। पहला, संसाधन। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर आज भी चीन का लगभग 85% नियंत्रण है। लेकिन रिसर्च बताती है कि ग्रीनलैंड के नीचे इन खनिजों का इतना बड़ा भंडार है जो चीन के एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। दूसरा कारण है आर्कटिक रूट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र में नए व्यापारिक रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते एशिया से यूरोप की दूरी को 40% तक कम कर सकते हैं और ग्रीनलैंड इस नए ग्लोबल हाईवे का गेट कीपर यानी द्वारपाल है। लेकिन असली पेच फंसता है नाटो और अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर। यहां गहराई से समझने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का एक संस्थापक सदस्य है। नाटो का सबसे बड़ा कानून है आर्टिकल 5, जो कहता है किसी भी एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। अब स्थिति की गंभीरता देखिए। जनवरी 2026 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का सैन्य या राजनीतिक दबाव बनाकर उसे हड़पने की कोशिश की तो ये नाटो के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका अपने ही सहयोगी देशों की संप्रभुता को चुनौती देता है तो नाटो ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। गहराई में जाएं तो डेटा बताता है कि ग्रीनलैंड की अपनी राजनीति भी बदल रही है। द्वीप की 57,000 की आबादी में से लगभग 56% लोग आजादी के पक्ष में हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी आर्थिक अड़चन है। ग्रीनलैंड को चलाने के लिए डेनमार्क हर साल करीब $600 मिलियन की ग्रांट देता है, जो ग्रीनलैंड के कुल बजट का लगभग आधा हिस्सा है। अमेरिका इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन में एक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है जिसमें ग्रीनलैंड के हर नागरिक को बड़ी नकद राशि देने का लालच दिया जा सकता है ताकि वे डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ जुड़ जाएं। इसे कूटनीति की भाषा में सॉफ्ट एनेक्सेशन यानी प्यार से कब्जा करना कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर रूस और चीन खामोश नहीं बैठे हैं। रूस ने आर्कटिक में अपने पुराने सोवियत जमाने के बेस दोबारा शुरू कर दिए हैं और वहां किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर चुका है और ग्रीनलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का डर यही है कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं पाया तो उसके घर के पीछे चीन और रूस का दबदबा बढ़ जाएगा। निष्कर्ष ये है कि 2026 में हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहां पुराने गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं और पावर पॉलिटिक्स हावी हो रही है। क्या अमेरिका अपने सबसे पुराने सहयोगियों को नाराज करके ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा या फिर ये सिर्फ एक और कोल्ड वॉर की शुरुआत है जिसका अंत किसी को नहीं पता। एक पत्रकार के तौर पर हमारी नजर इस पर बनी रहेगी क्योंकि जो आज ग्रीनलैंड में हो रहा है उसका असर कल आपकी और हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। बने रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।